डिलेरियम, डिलेरियम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बेहोशी में बोलना। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, डिलेरियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेहोशी में बोलना। ठीक है, तो चलिए हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। कहता है डिलेरियम डिसऑर्डर इज एन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, कई बार बताएं। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जो ब्रेन है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है यानी कि न्यूरॉन्स, अगर वो डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उससे होने वाली जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। मतलब ऐसी बीमारी जिसमें क्या हो कि न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए, ब्रेन का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्रेन इंजरी हो गया, ठीक है, आगे मैं इटियोलॉजी में समझाऊंगी कि बहुत वो सारी कारण, वो सारी चीजें जिसके वजह से न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं या ब्रेन का स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है, तो वो सारा इसका डिलेरियम का कारण बनेगा। बेसिकली जो डिलेरियम होता है ना, उसको हम एक शब्द में समझे तो हिंदी में बोले थे कि बेहोशी में बोलना। मतलब कि डिलेरियम का सिंपल मीनिंग हुआ कि जो कॉन्शियसनेस होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे अपना कॉन्शियसनेस जो होता है, ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है। अगर आपको कॉन्शियसनेस समझना है तो आप आइसबर्ग फिनोमेना है का वीडियो होगा, वो आप देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है किसमें? डिलेरियम में। तो क्या ये कैसे होता है? क्या इसमें टाइम लगता है या अचानक हो जाता है? नहीं, ये अचानक होता है। ठीक है, जैसे कि 2-3 दिन पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त एकदम है, उसके बाद उसको परेशानी होने लगा। ठीक है, सुबह 3-4 बजे एकदम नॉर्मल था, सुबह में देखे उसको 3-4 बजे तो नॉर्मल मरीज था, दोपहर में थोड़ा कंडीशन खराब हुआ, शाम में उससे भी बदतर हो गया, और नाइट में फिर जाके मरीज नॉर्मल हो गया। समझ रहे हो आप? हमने क्या बोला? डिलेरियम। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना, इटियोलॉजी ये वो जो भी है वो बहुत इजीली समझ में आएगा। डिलेरियम को हमने क्या समझा? सिंपल बोला कि भैया बेहोशी में बोलना, मतलब कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। डिलेरियम का मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की बीमारी है एक तरह से। फिर हम समझे कि भैया ये अचानक हो जाता है क्या, या फिर बहुत समय लगता है, 2 मंथ 3 मंथ? नहीं, ये अचानक से होता है। मरीज ठीक है, हम उससे बात किए और 2 दिन बाद मिल रहे तो उसका कॉन्शियसनेस ही लॉस हो गया है। उससे हम पूछ रहे हैं कि भैया आज कौन सा दिन है, उसको पता ही नहीं है। बोला नहीं नहीं आज तो बुध है, कितना बजा हुआ है पता ही नहीं, इज नॉट अवेयर अबाउट सराउंडिंग्स। ठीक है, उसको अपना नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसे प्रॉब्लम हो रही है। आखिर ये जो डिलीरियम है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, और ब्रेन का स्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि क्या बोल रहा है कि इसमें क्या, डिलीरियम में क्या होता है? कॉन्शियसनेस लॉस होता है, डिसओरिएंटेशन होता है, और डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन होता है। डू यू अंडरस्टैंड टर्म डिसओरिएंटेशन? जब मैं बेसिक आपको पढ़ा रही थी साइकेट्रिक में तो ये सब टर्म मैं आपको क्लियरिफाई की थी। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है, समझिए मैं फिर से बता देती हूँ, टाइम, पर्सन और प्लेस, इन तीनों के बारे में पूछा जाता है। अगर व्यक्ति, जैसे उसे पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ हो, कह रहा है अरे हम तो लंदन में है, अब वो इंडिया के हॉस्पिटल में भर्ती है। उससे पूछ रहे हैं कि चलो बताओ कि अभी कितना समय हुआ है या कितना तारीख है, उसको कुछ आता ही पता नहीं है। अभी दिन है कि रात है, सोमवार है कि बुध है, कुछ नहीं। समझ रहे हो? ही इज नॉट अवेयर अबाउट टाइम। नेक्स्ट, पर्सन। चलो ठीक है, आप बोलोगे अरे कैसे तो होता है ना कि अपने को भी नहीं याद रहता है डेट वगैरह, दिन वगैरह, ऑफकोर्स होता है, लेकिन उसको ये तो पता रहेगा कि दिन है कि रात है। ही इज नॉट अवेयर अबाउट नाइट एंड डे ऑल्सो। ठीक है, पर्सन मतलब उससे नाम पूछो, क्या नाम है, तो XYZ जो भी नाम है वो बताएगा, उसको याद ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मेरा नाम क्या है, हम तो लापता है, हमको नहीं पता मेरा घर वाला कौन है, मेरे वो कौन है, कुछ नहीं पता, हम तो भैया कुछ जानते ही नहीं है। ठीक है, मतलब उसने अपने आइडेंटिटी ही लॉस कर दी, उसको कुछ याद ही नहीं है। तो प्लेस, टाइम और पर्सन,
ये अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड डिसओरिएंटेशन एंड डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन। मतलब परसेप्शन मतलब क्या होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ हेलुसिनेशन में, जो वीडियोस थे उसमें बताए थे ना कि परसेप्शन का मतलब होता है परसीव करना। जो हेलुसिनेशन में बताई थे ना कि क्या होता है परसेप्शन मतलब परसीव करना, तो मरीज जो परसीव करता है उसमें डिस्टरबेंस होती है। जैसे कि आप ऐसे समझो, हम यहाँ पे खड़ा है, कोई नहीं है मेरे आसपास, फिर भी हमको आवाज़ सुनाई दे रहा है, ठीक है। हम मेरे सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी हमको लग रहा है अरे यहाँ पे तो स्विमिंग पूल है बना हुआ है और उसमें छलांग लगाना है हमको। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन, ठीक है, रॉन्ग परसेप्शन। तो ये जो है डिलीरियम में देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक शब्द याद रखना है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रखना है, ठीक है, कि डिलीरियम का मतलब क्या हुआ, कॉन्शियसनेस लॉस हो गई। चलो, तो हम एक शब्द में बोले डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड डिलीरियम। ओके, द स्टार्ट ऑफ डिलीरियम इज यूजुअली रैपिड, रैपिड होता है, ये अचानक होता है। रैपिड का मतलब सडन होता है। मरीज ठीक था, 3 दिन बाद मिले तो मरीज का कॉन्शियसनेस गायब, डिलीरियम में गया हुआ है। तो वही कह रहा है कि कुछ घंटों में हो सकता है 3-4 घंटे के अंदर उसको हो गया हो, या कुछ दिन, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, ऐसे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में पहले ही क्लियर कर दी कि ब्रेन का स्ट्रक्चर डैमेज होगा, जैसे कि कोई इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो तमाम कारण, वो सारी चीजें जिससे ब्रेन का स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, ब्रेन का न्यूरॉन डैमेज हो सकता है, डायरेक्टली काउज हो या इनडायरेक्टली काउज हो, वो सब जो है डिलेरियम काउज करेगा। तो चलिए समझते हैं। हाइपोक्सिया, व्हाट इज हाइपोक्सिया, प्लीज पाउच के लिखिएगा, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपको बोलती हूँ, हाइपोक्सिया मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ, सॉरी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके न्यूरॉन्स जो हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं भैया, ठीक है। उनको काम करने के लिए क्या चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। हमारे बॉडी का कोई भी सेल भैया बिना ऑक्सीजन का काम नहीं कर सकता है। तो न्यूरॉन क्या है, एक प्रकार का सेल है, और न्यूरॉन से क्या बना है, हमारा पूरा ब्रेन बना हुआ है। तो न्यूरॉन सेल है और सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन थोड़े टाइम के लिए ऊपर नीचे होता है तब तो ठीक है, एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस, मान लो कि 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक अगर न्यूरॉन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे, और ऐसा डैमेज होंगे जो परमानेंट डैमेज हो जाएंगे। दुनिया का कोई दवाई, दुनिया का कोई ताकत उसको फिर से पूरा जीवित नहीं कर सकती है न्यूरॉन्स को। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अगर एक बार डिजेनरेट हो जाए तो वो वापस जनरेट नहीं हो सकता है। ये तो बात समझ में आ गया। जैसे कि बॉडी में कैसा कंडीशन डेवलप हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा है, न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है कि न्यूरॉन्स डैमेज हुआ। अब डैमेज हुआ तो वहाँ पे स्कार्स बन गए, ठीक है। तो स्कार्स बनने, डैमेज हुआ, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक, हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ, तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो डिलीरियम हो सकता है। नेक्स्ट, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसेमिया मीन्स ग्लूकोज। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसेमिया मीन्स ग्लूकोज, आप सभी जानते होंगे, यानी कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है, और ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। हम भैया, हमको काम करना है तो काम करने के लिए ताकत चाहिए ना, उस तरह से न्यूरॉन्स को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ताकत। भैया वो ब्रेन क्या क्या नहीं कंट्रोल करता, आपका हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक, एवरीथिंग कंट्रोल करता है, उसको एनर्जी चाहिए। मिलती कहाँ है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज की मात्रा कम गई, न्यूरॉन्स में बहुत कम जा रहा है। जैसे जैसे ग्लूकोज की कमी होगी वैसे वैसे मरीज क्या होगा, धीरे 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 वो कॉन्शियसनेस लॉस कर देगा। और अगर हाइपोग्लाइसेमिया लंबे टाइम तक प्रोग्रेस हो गया तो भैया वो चक्कर खा के गिर जाएगा और हाइपो क्या हो जाएगा, पूरा सा कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट है इंडोक्राइन कॉजेस। इंडोक्राइन कॉजेस का मतलब क्या हो गया, इंडोक्राइन मीन्स हार्मोनल कॉजेस, ठीक है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो वो क्या करती है, जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ऑफ कोर्स रेगुलेट करते हैं बॉडी को, तो बॉडी इफेक्ट होता है तो ब्रेन भी इफेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट, ड्रग एंड पॉइजन। आपने सुना है, पॉइजन से याद आया कि एक सांप होता है कोबरा। कोबरा जो स्नैक होता है वो सीधे जब आप बाइट करता है, सॉरी मतलब किसी को बाइट करता है, तो क्या होता है कि कोबरा का जो पॉइजन है ना वो सीधे ब्रेन को में न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको डैमेज करता है। इसलिए कहता है ना कि कोबरा अगर काट ले तो बचेगा नहीं आदमी, क्योंकि वो सीधे न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन है, न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, तो भी डिलेरियम हो सकता है। नेक्स्ट, ड्रग। ड्रग ड्रग में आप कह सकते हो ड्रग एडिक्शन। भैया नींद का ढेर सारा गोली खा लिए, अब स्लीपिंग पिल्स खा के एकदम कर रहे हैं, सो गए, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपको, जितना भी ड्रग्स एडिक्शन वाली चीज़ें, चाहे कोकीन हो कुछ भी हो, तो क्या करती है आपके सीएनएस को डिप्रेस कर देती है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कोड आता है। अगर वो डिप्रेस हो गया, मतलब सिग्नल नहीं जा रहा है, एकदम थोड़ा सिग्नल जा रहा है, तो क्या होगा कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो अवेयरनेस है, वो लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। क्या है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो कुछ विटामिन्स होते हैं लाइक जैसे कि विटामिन B1, B6, B12, जो आपके न्यूरॉन्स को हेल्दी रखते हैं, न्यूरॉन्स की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इनकी कमी होने से बेसिकली जो न्यूरॉन्स है वो डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देंगे। आप सोचो ना भैया कि आप सुबह उठते हैं, आपको भूख लगता है, आपको खाना मिल जाता है, अगर खाना नहीं मिले तो क्या होगा? आप डिजेनरेट हो गए ना, आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ना काम कर पाओगे, नहीं। तो वही चीज़ हो रहा है कि न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन का, सिस्टम का मतलब बॉडी, ठीक है, बॉडी में इन्फेक्शन। अरे भैया समझिए, देखिए सिस्टमेटिक इन्फेक्शन का मतलब जैसे कि मेनिंजाइटिस किसी को हो गया, ब्रेन में मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो मेनिंजिस जो होता है, ब्रेन का एक लेयर होता है मेनिंजिस, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब मेनिंजाइटिस में इन्फेक्शन हुआ, ब्रेन के लेयर में इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन फर्दर वो जब जाएगा न्यूरॉन्स में, तो न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा। डैमेज करेगा तो क्या होगा? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, यानी डिलेरियम। चलो ये समझा दिया। सब्सटेंस अब्यूज ऑलरेडी मैं बता दी कि सीएनएस को क्या करता है? डिप्रेस करता है। रीनल फेल्योर, अब देखो समझो, रीनल मतलब किडनी और फेल्योर मतलब फेल हो गया। देखो, जब कोई मशीन फेल हो जाए, आप घर में मिक्सर है, अब मिक्सर खराब हो जाए, मतलब मिक्सर फेल हो गया, तो किसी काम का होता है? इंसान नहीं होता है, सॉरी, मिक्सी किसी काम का होगा? नहीं होगा, कंफर्म। उसी तरह से किडनी अगर फेल हो जाए तो आप कह रहे हैं कि डिलेरियम हो जाएगा, ये क्या बात हुआ? जब किडनी फेल हो रहा है तो ब्रेन कैसे डैमेज हो जाएगा? है ना, बिल्कुल होगा। कैसे? देखो, जो रीनल है, फेल्योर है, वो क्या करती है कि हमारे ब्लड से में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एग्जाम्पल एमोनिया, उसको ब्लड से फिल्टर करके निचोड़ के बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। अब अगर रीनल ही फेल हो गया, अगर मशीन ही खराब हो गया, किडनी का मशीन ही खराब हो गया, मिक्सी ही खराब हो गया, तो मसाला कहाँ पीसोगे? वही चीज़ है कि अगर किडनी खराब हो गया तो हम जो फिल्टर कर रहे थे नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी का था, वो तो बाहर निकलेगा ही नहीं। बाहर नहीं निकलेगा तो धीरे 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 क्या होगा? वो राइज करेगा। अगर राइज करेगा तो धीरे 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 ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन में उस नाइट्रोजनियस वेस्ट क्या करेगा? टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, और उस टॉक्सिसिटी की वजह से न्यूरॉन डैमेज होंगे, और न्यूरॉन डैमेज होंगे तो क्या होगा? डिलेरियम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो इटियोलॉजी है, डिलेरियम है, वो सब क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है।